नमस्कार। जब देश की राजनीति में कैबिनेट फेरबदल या मंत्रिमंडल विस्तार जैसे शब्द गूंजते हैं तो हर नेता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्रियों की कुर्सियां बदलना महज एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में होने वाला यह फेरबदल दरअसल एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज होता है, जिसमें किसी का डिमोशन होता है, किसी को बड़ा प्रमोशन मिलता है तो किसी को सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 4 बड़े कैबिनेट विस्तार किए हैं। इन चारों बदलावों का एक ऐसा पैटर्न है जिसे समझकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद सटीक और फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इन 4 कैबिनेट एक्सपेंशन में बड़े बड़े धुरंधरों के पत्ते कट गए, किसने बाजी मारी और कैसे अमित शाह व राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने अपनी पोजीशन को हमेशा बरकरार रखा। बिना किसी ड्रामे के सीधे फैक्ट्स के साथ इस दिलचस्प सियासी गणित को डिकोड करते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2014 से, जब केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी। तो उसके ठीक कुछ महीने बाद यानी 10 नवंबर 2014 को पहला मंत्रिमंडल विस्तार फर्स्ट कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया। इस पहले फेरबदल में कुल 21 नए चेहरों को टीम मोदी में शामिल किया गया था, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल थे। इस पहले विस्तार के दौरान पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव जीतकर आए बाबुल सुप्रियो को राज्य मंत्री बनाकर सबको चौंका दिया गया था। उस वक्त बाबुल सुप्रियो बंगाल में बीजेपी का एक बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट चेहरा बनकर उभर रहे थे और उन्हें यह पद देना सीधे तौर पर बंगाल के वोटर्स को एक बड़ा पॉलिटिकल सिंगल था। अब आगे बढ़ते हैं सरकार के दूसरे बड़े फेरबदल की तरफ, जो हुआ 5 जुलाई 2016 को। यह वह दौर था जब उत्तर प्रदेश में महज 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राजनीति के जानकार जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और पीएम मोदी ने इस कैबिनेट की रिशफल में इस थ्योरी को लागू किया। इस दूसरे विस्तार में सबसे ज्यादा नए चेहरे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से शामिल किए गए। यूपी के आगामी इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वहां के 3 नए नेताओं को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एंट्री दी गई, जिसका सीधा मकसद था ग्राउंड पर जातिगत समीकरण को परफेक्टली बैलेंस करना। इस फेरबदल के दौरान पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अच्छे काम को देखते हुए उन्हें प्रमोट किया गया और उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में फिर शपथ ली। समय का पहिया और आगे घुमा। सितंबर 2017 में मोदी सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार सामने आया। यह रीशफलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस और पॉलिटिकल रीच का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। इस तीसरे विस्तार की सबसे खास बात यह थी कि इसमें 9 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन हेडलाइंस तब बनी जब परफॉर्मेंस के आधार पर 4 मौजूदा मंत्रियों को बड़ा प्रमोशन दिया गया, जबकि काम में ढिलाई या दूसरे सियासी कारणों से 6 मंत्रियों को सीधे पद से हटा दिया गया। इस फेरबदल ने साफ कर दिया था कि टीम मोदी में सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि डिलीवरी और रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद पीएम मोदी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद जो चौथा और सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसने पूरी राजनीतिक बिरादरी को हिलाकर रख दिया। इस चौथे फेरबदल में एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से रिवाइव करने के लिए एक साथ 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, यानी उनकी सीधे छुट्टी कर दी गई थी। इस बड़े क्लीन स्वीप के जरिए सरकार ने यह कड़ा मैसेज दिया कि बदलते समय के साथ अगर कोई मंत्री जनता की उम्मीदों और सरकार के विजन पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी कुर्सी कभी भी छीनी जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इन चारों बड़े फेरबदल और उथल पुथल के बीच जो सबसे हैरान करने वाली और कॉमन बात रही वो थी देश के टॉप मंत्रालय की स्टेबिलिटी। चाहे कितने ही मंत्रियों के पत्ते कटे हो, कितने ही नए चेहरों को प्रमोशन मिला हो, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसी शीर्ष लीडरशिप के पोर्टफोलियो और उनकी ताकत पर कभी कोई आंच नहीं आई। वो सरकार के कोर पिलर्स की तरह अपनी जगह मजबूती से डटे रहे। कुल मिलाकर मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के ये 4 कैबिनेट विस्तार यह साफ दिखाते हैं कि पीएम मोदी अपनी टीम को हमेशा एक्टिव रखने के लिए समय समय पर परफॉर्मेंस ऑडिट करते रहते हैं।
जहां कमजोर कड़ियों को बाहर कर दिया जाता है और परफॉर्म करने वाले लीडर्स को इनाम मिलता है। तो यह था मोदी कैबिनेट के पिछले फेरबदल का वो पूरा सच और सटीक फैक्ट्स जो आपको किसी भी राजनीतिक बहस को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और आगे क्या कैबिनेट फेरबदल में होता है वो लेकर मैं जल्द आपके बीच हाजिर होंगी। तो बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।